इस वीडियो में हम मेंसुरेशन के स्क्वायर मतलब वर्ग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज हम ऐसे क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका सीखेंगे जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। स्क्वायर का बेसिक कंसेप्ट हमने सीख लिया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। वो वीडियो आप पहले ज़रूर देख ले, उसमें पूरा बेसिक कंसेप्ट बताया गया है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता तैयार किया जाता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे बोला गया है कि 15 मीटर भुजा वाले मतलब एक वर्ग है जिसका भुजा का लंबाई यहाँ पे दिया गया है 15 मीटर। 15 मीटर भुजा की लंबाई है। बोला गया है कि बगीचे के बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता तैयार किया जाता है। मतलब यहाँ पे ऐसे एक रास्ता तैयार किया जाता है जिसकी चौड़ाई दी गई है 2 मीटर। इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर है। बोला गया है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे अंदर एक वर्ग है और बाहर एक वर्ग है। रास्ता बनने के बाद बाहर भी एक वर्ग है। अगर हम पहले बाहर वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालें और फिर अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालें और उन दोनों को माइनस कर दें तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल हम निकालते कैसे हैं? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, मतलब जो भी भुजा दी हुई होगी वर्ग की उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम बड़ा वाला वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, बड़ा वाला वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे अंदर वाले वर्ग का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई दी गई है 15 मीटर और रास्ता कितना चौड़ा है? 2 मीटर चौड़ा है। मतलब 2 मीटर ऊपर से और 2 मीटर नीचे से बढ़ेगा। मतलब 2 मीटर यहाँ से और 2 मीटर यहाँ से बढ़ेगा। तो यहाँ पे भुजा हमें कितना मिलेगा? 15 + 2 मतलब यहाँ पे हमें 19 मीटर की भुजा मिलेगी। अगर भुजा की लंबाई 19 मीटर है तो हम क्षेत्रफल यहाँ पे कैसे निकालेंगे? 19 का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 361 मीटर स्क्वायर। ये है इस वर्ग का पूरा क्षेत्रफल। अब अगर हम छोटे वाले वर्ग का निकालें, छोटे वाले वर्ग का निकाले क्षेत्रफल, तो इसका भुजा का लंबाई कितना दिया गया है? इसका भुजा का लंबाई दिया गया है 15 मीटर। भुजा का स्क्वायर करना है मतलब 15 का स्क्वायर करना है तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा? 225 मीटर स्क्वायर। ये हो गया बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल और ये हो गया है छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे मतलब 361 माइनस 225 कर लेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 136 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इस रास्ते का पूरा क्षेत्रफल 136 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 12 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के अंदर की ओर 1 मीटर चौड़ा एक रास्ता तैयार किया जाता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे अंदर की ओर रास्ता तैयार किया जाता है। यहाँ पे ये एक वर्ग है, मान लेते हैं ये एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई दी गई है 12 मीटर। अंदर की ओर एक रास्ता तैयार किया जाता है इस तरह। यहाँ पे बोला गया है कि रास्ता कितना चौड़ा है? बोला गया है कि रास्ता 1 मीटर चौड़ा है। रास्ते की चौड़ाई दी गई है 1 मीटर। यहाँ पे हम वही करेंगे, सबसे पहले बड़ा वाला वर्ग फिर छोटा वाला वर्ग, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। अगर हम बड़ा वाला वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? बड़े वाले वर्ग का भुजा की लंबाई यहाँ पे कितना है? 12 मीटर है। तो हम करेंगे 12 का स्क्वायर। जब हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 144 मीटर स्क्वायर। अगर हम छोटे वाले वर्ग की भुजा की लंबाई अगर निकालें तो कितना होगा? 12 मीटर यहाँ से यहाँ तक का है, 12 मीटर यहाँ से यहाँ तक का है। छोटे वाले वर्ग की भुजा की लंबाई हम कैसे निकालेंगे? 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ता अंदर की तरफ है तो ऊपर से 1 मीटर और नीचे से 1 मीटर हम माइनस कर लेंगे। मतलब बाहर वाले वर्ग का भुजा का लंबाई है 12 मीटर, इसमें से हम माइनस कर लेंगे क्या? ऊपर से 1 मीटर प्लस नीचे से 1 मीटर।
ये हम माइनस कर लेंगे तो हमें इस भुजा की लंबाई मिल जाएगी। मतलब इस भुजा की लंबाई कितनी होगी, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 मीटर हमें मिलेगा। 10 मीटर हो जाएगा इस वाले भुजा की लंबाई। इस भुजा की लंबाई हो जाएगी 10 मीटर। इसका हम स्क्वायर कर लेंगे तो हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा, मतलब 100 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 144 में से, मतलब इस क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को माइनस कर लेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वर्गाकार भूमि की परिमिति 208 मीटर है। इसके चारों ओर 2 मीटर रास्ता है। रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.50 रुपया प्रति मीटर की दर से बेड़ा लगाने का खर्च कितना होगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक वर्गाकार भूमि की परिमिति दी गई है। ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है। इसका परिमिति मतलब पेरीमीटर दिया गया है, कितना है, 208 मीटर है। परिमिति क्या होता है, चारों भुजा की लंबाई का योग होता है परिमिति। वर्ग में चारों भुजा की लंबाई का योग होता है परिमिति। तो परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, 4a होता है। भुजा गुना 4, ये होता है परिमिति। बोला गया है कि चारों ओर 2 मीटर रास्ता है। इसके चारों ओर 2 मीटर रास्ता अगर बनाया गया है, बोला गया है कि इस रास्ते पे बेड़ा लगाना है तो उसका खर्च कितना होगा। 4a का मान, मतलब इस वर्ग का परिमिति का मान दिया गया है कितना, 208 मीटर यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में। 208 मीटर है परिमिति। बोला गया है कि इस रास्ते पे बेड़ा लगाने पे कितना खर्च होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले भुजा की लंबाई यहाँ पे निकाल लेंगे, मतलब a निकाल लेंगे। a का मान कितना होगा, 208 बटा में 4 हो जाएगा तो हमें यहाँ पे मिलेगा 52 मीटर। 52 मीटर हो जाएगा इस वर्ग की भुजा की लंबाई। इस वर्ग की भुजा की लंबाई है 52 मीटर। इसके चारों ओर रास्ता है। रास्ता कितना मीटर चौड़ा है, रास्ता है 2 मीटर चौड़ा। तो 2 मीटर ऊपर से और 2 मीटर नीचे से अगर हम प्लस कर देंगे तो बड़े वाले वर्ग का भुजा की लंबाई हमें पता चल जाएगी। यहाँ पे बड़े वाले वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी, मतलब a का मान कितना होगा, 52 है। छोटे वाले वर्ग की भुजा की लंबाई, इसमें प्लस करेंगे 2 मीटर ऊपर से और 2 मीटर नीचे से। 2 मीटर प्लस 2 मीटर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 56 मीटर। ये हो जाएगा भुजा की लंबाई। बड़े वाले वर्ग की भुजा की लंबाई, मतलब इसकी भुजा की लंबाई हो जाएगी 56 मीटर। और वर्ग में चारों भुजा बराबर होते हैं तो हमें निकालना क्या होगा, हमें निकालना होगा पेरीमीटर, मतलब परिमिति। परिमिति निकालेंगे तो हम ये निकाल सकते हैं कि 12.50 रुपया प्रति मीटर की दर से बेड़ा लगाने का खर्च कितना होगा। तो परिमिति कैसे निकालेंगे, 4a करेंगे। अब भुजा की लंबाई है 56 मीटर तो हम करेंगे 4 गुना 56, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 224 मीटर। परिमिति का मान हो जाएगा 224 मीटर, मतलब यहाँ से पूरा वर्ग का जो चारों भुजा है उसकी लंबाई है 224 मीटर। खर्च कितने का हो रहा है, 12.50 रुपया प्रति मीटर की दर से हो रहा है। तो 224 मीटर में कितना खर्च होगा, इसे गुना करने पे हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2800 रुपया, मतलब टोटल खर्च होगा 2800 रुपये का। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं स्क्वायर चैप्टर से। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी वर्गाकार खेत के बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पे एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई यहाँ पे नहीं दी गई है। बोला गया है कि इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। यहाँ पे 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते की चौड़ाई दी गई है 2 मीटर। इस वर्ग का भुजा की लंबाई हमें नहीं पता है। हम मान लेते हैं कि अंदर वाले वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है, x मीटर है। x मीटर है भुजा की लंबाई। a इक्वल टू यहाँ पे x मीटर हमने मान लिया। यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल, मतलब ये पूरा क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है कितना है,
72 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, 72 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल है। यहाँ पे भुजा की लंबाई कितनी है, यहाँ पे a इक्वल टू हमने x मीटर मान लिया। अगर इस भुजा की लंबाई x मीटर है तो 2 मीटर ऊपर और 2 मीटर नीचे बढ़ेगा, क्योंकि 2 मीटर चौड़ा रास्ता बाहर से है। अगर यहाँ पे हम नया भुजा निकालेंगे, मतलब बड़ा वाला भुजा की लंबाई निकालेंगे, तो कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 2 मतलब x प्लस 4 मीटर। ये हो जाएगा नया भुजा की लंबाई। अब हम यहाँ पे छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल और बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। इसकी भुजा की लंबाई है x प्लस 4 मीटर और इस भुजा की लंबाई है x मीटर। अगर हम छोटे वाले वर्ग की भुजा के क्षेत्रफल मतलब एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, भुजा का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर होगा। अगर हम बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो एरिया कितना होगा, x प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ये हमें यहाँ पे मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 72 मीटर स्क्वायर होगा। ऐसा इस क्वेश्चन में दिया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है। बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल से अगर छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये हम पहले क्वेश्चन में करते आ रहे थे। यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बराबर होगा 72 मीटर स्क्वायर के। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर पूरा पूरा कट जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में है। तो 8x इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 72 है यहाँ पे प्लस में, 16 उस पार जाके माइनस में हो जाएगा, मतलब 72 माइनस 16 हो जाएगा, जो 56 हमें मिलेगा। 8 से 56 7 बार में कट जाएगा, मतलब x का मान हमें यहाँ पे मिल जाएगा 7 मीटर। मतलब यहाँ पे छोटे वाले वर्ग की भुजा की लंबाई हमें 7 मीटर मिल चुका है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमसे पूछा क्या गया है, खेत का क्षेत्रफल मतलब अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 49 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन स्क्वायर चैप्टर से पूछे जाते हैं और सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आप इस मेथड से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।